यह यात्रा है पंजाब के हरे भरे खेतों से निकलकर हिमाचल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक की। यह यात्रा है दो पहिया वाहन पर बैठकर पहाड़ी मार्गों का आनंद लेने की। यह यात्रा है रूपनगर से शक्तिपीठ माता नैनापुर से नैना देवी की दूरी लगभग 24 किलोमीटर है। नैना देवी के लिए आनंदपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से बसों के साथ साथ शेयरिंग टैक्सी भी सरलता से मिल जाती है। आमतौर पर जिसका किराया 60 से 80 रुपये प्रति यात्री होता है। यहाँ से नैना देवी तक के पूरे मार्ग में थोड़े थोड़े अंतराल पर श्रद्धालुओं द्वारा अनेकों प्रकार के भव्य लंगरों की व्यवस्था थी। माँ की भक्ति में नाचते हुए यात्रा करते लोग बुला बुलाकर प्यार से भोजन कराते लंगरों के पंडाल। ऐसा अलौकिक दृश्य तो हमारे महान देश भारत में ही देखा जा सकता है। पंजाब के भूमि क्षेत्र की समाप्ति, देवभूमि हिमाचल का आगमन। जय माता दी, जोर से बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से जय माता दी। वो उस ऊंची पहाड़ी पर है मां नैना देवी का भव्य दरबार। बस यहाँ से मंदिर परिसर क्षेत्र 6 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से मंदिर को दो मार्ग जाते हैं। पहला मार्ग सीधा जाता है, जहाँ से आपको मंदिर के लिए थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और दूसरा मार्ग उल्टे हाथ को मुड़कर है, जहाँ से 761 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई श्रद्धालुओं को करनी पड़ती है। और ये है नैना देवी का बस अड्डा।
और इससे नीचे उतर के है पार्किंग। ये पार्किंग से नीचे की ओर जो मार्ग जा रहा है वो आगे जाकर आपको उसी मार्ग से जोड़ देगा जो मैंने पीछे आपको मंदिर के लिए कम सीढ़ियों वाला रास्ता बताया था। अर्थात आप कम सीढ़ियों वाली चढ़ाई करने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं। फीता 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 ओयो लोग तार जान दे, ओयो लोग तार जान दे जिन्ना दर्श मैया दा कीता, ओयो लोग तार जान दे जिन्ना दर्श मैया दा कीता, ओयो लोग तार जान दे जिन्ना दर्श मैया दा कीता। दा महीना आ गया चलो मंदिरां नूं कर लो तैयारी। ओ मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ। लाल चुनरिया वाली बेटी, ये तो बताओ माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर से है? सुन रे भक्त परदेसी इतनी जल्दी है कैसी, अरे जरा घूम लो फिर लो रौनक देखो कटरा की, जाओ तुम वहाँ जाओ पहले पर्ची कटाओ, ध्यान मैया का धरो जयकारा लगाओ, चले भक्तों की टोली संग तुम मिल जाओ, तुम्हें रास्ता दिखा दूं मेरे पीछे चले आओ। ये है दर्शनी दयोड़ी दर्शन पहला है ये, करो यात्रा शुरू तुम जय माता दी कहे। यहाँ तलक तो लाई बेटी आगे भी ले जाओ ना, कि मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। इतना शीतल जल, ये कौन सा स्थान है बेटी? ये है बाण गंगा पानी अमृत समान, हो तो तन मन पावन करो यहाँ स्नान, मठ मंदिर में टिको करो आगे प्रस्थान, चरण पादुका बुआई जाने महिमा जहान। मैया जग कल्याणी माफ करना मेरी भूल, मैंने माथे पे लगाई तेरे चरणों की धूल, अरे यहाँ तलक तो लाई बेटी आगे भी ले जाओ ना, मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। माता जिनको
पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों को। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मैनू मैया दे दर ते पुचा दे वे गल सुन ले डराइवरा। मेरे मैया दे दर ते पहुंचा दे वे गल सुन ले डराइवरा। मेरे मन दी रीझ पुगा दे वे गल सुन ले डराइवरा। मैनू मैया दे दर ते पुचा दे वे गल सुन ले डराइवरा। मेरे मैया दे दर ते पहुंचा दे वे गल सुन ले डराइवरा। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਵੇ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਈਆ ਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਈ ਵੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਵੇ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਈਆ ਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਈ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਦਰੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਡਰਾਈਵਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁੱਛਾ ਦੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਡਰਾਈਵਰਾ। मेरे मैया दे दर ते पहुंचा दे वे गल सुन ले डराइवरा। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਵੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਜ ਦੂਰ ਭਗਤਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਵਾਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਚੜ ਜਾ ਚੜਾਈਆਂ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ। ਚੜ ਜਾ ਚੜਾਈਆਂ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ।
जयकारा शेरा वाली दा। रोज इरादे बनते हैं और टूट जाते हैं, रोज इरादे बनते हैं और टूट जाते हैं। बाबा जी के द्वार में वही जाते हैं जिन्हें बाबा जी खुद बुलाते हैं। फ्रेंड्स, सामने है धौलगिरी पर्वत पर बाबा बालानाथ जी का सुंदर दरबार। तो चलते हैं दर्शनों के लिए मंदिर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाबा बालानाथ जी का मंदिर। फ्रेंड्स, यहाँ से मंदिर के लिए 2 रास्ते हैं। सामने वाला रास्ता मंदिर के नीचे सीढ़ियों तक जाता है, जबकि दूसरे रास्ते से आप ऊपर मंदिर तक अपने वाहन लेकर जा सकते हैं। इस रास्ते का आप भीड़ वाले दिन उपयोग ना करें, क्योंकि ऊपर वाहनों का बहुत बड़ा जाम लगा होता है। हिमाचल प्रदेश की मूल धार्मिक प्रवृत्ति व संस्कृति में उच्च भाव केंद्रों के रूप में अनेक सिद्ध तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। इनमें बाबा बालकनाथ सिद्ध धाम देवट सिद्ध उत्तर भारत का दिव्य सिद्ध पीठ है। हमीरपुर जिले के धौलगिरी पर्वत के सुरम्य शिखर पर सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की पावन गुफा स्थापित है। सिद्ध पीठ में देश व विदेश से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। यहाँ से आगे आप अपनी गाड़ी पार्क करके मंदिर की तरफ जा सकते हैं। मंदिर के अंदर मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही अखंड धूना सबको आकर्षित करता है। यह धूना बाबा बालकनाथ जी का तेज स्थल होने के कारण भक्तों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। धूने के पास ही बाबा जी का पुरातन चिमटा भी है। हमारे देश में अनेकानेक देवी देवताओं के अलावा 9 नाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं। नाथों में गुरु गोरखनाथ जी का नाम आता है। इसी प्रकार 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ जी का नाम भी आता है। ऊपर सामने है बाबा बालानाथ जी की गुफा, पर उसके लिए आपको नीचे से घूमकर आना पड़ता है। सामने है मंदिर की गैलरी में लगी बहुत ही खूबसूरत बाबा बालकनाथ जी के जीवन को दर्शाती अद्भुत पेंटिंग। बाबा बालकनाथ जी 3 वर्ष की अल्पायु में ही अपना घर छोड़कर 4 धाम की यात्रा करते करते शाहतलाई नामक स्थान पर पहुँचे थे। वहीं 12 वर्ष तक बाबा जी ने माई रत्नों की गौएं चराई थी। एक दिन माता रत्नों के ताने मारने पर बाबा जी ने अपने चमत्कार से 12 वर्ष की लस्सी व रोटियां एक पल में लुटा दी। बाबा जी की चमत्कारी शक्ति को देखकर गोरखनाथ ने उन्हें ज़बरदस्ती अपना चेला बनाना चाहा, तो बाबा जी शाहतलाई से उडारी मारकर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र सुंदर गुफा है। यहां पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, बल्कि उनका पालन पोषण किया जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहाँ पालन पोषण के लिए बकरे चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे सीढ़ियों की तरफ और लाइन में लगते हुए वापस इसी तरफ आएंगे। बाबा जी के भक्त कतारों में बड़े प्रेम से बाबा जी का गुणगान करते हैं। दर्शनों के लिए महिलाओं की अलग से लाइन है। बाबा बालकनाथ जी के मंदिर की हमीरपुर से दूरी 45 किलोमीटर, कांगड़ा से 100 किलोमीटर, ऊना से 63 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 157 किलोमीटर और होशियारपुर से 103 किलोमीटर है। लोगों की मान्यता है कि भक्त मन में जो भी इच्छा लेकर आएं वह अवश्य पूरी होती है। बाबा जी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए देश विदेश व दूर दूर से श्रद्धालु बाबा जी के मंदिर में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ से आप नैना देवी मंदिर की पहाड़ियों के साथ साथ नीचे शाहतलाई की वादियों का खूबसूरत दृश्य भी देख सकते हैं। बाबा बालकनाथ जी के मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 738 मीटर यानी कि लगभग 2421 फीट है। बाबा बालकनाथ जी के बारे में प्रसिद्ध है कि इनका जन्म युगों युगों में होता रहा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार
बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव का अंश अवतार ही माना जाता है। हर एक युग में बाबा जी को अलग अलग नाम से जाना गया है, जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता में कौल, द्वापर युग में महाकौल और कलयुग में बाबा बालकनाथ के नाम से जाना गया है। ठीक सामने ऊपर बाबा जी की पवित्र गुफा है। भक्त बड़ी श्रद्धा से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीब एवं निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख, दर्द और तकलीफ़ों का नाश किया है। हर एक जन्म में वह भगवान शिव के बड़े भक्त कहलाए गए हैं। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से महिलाएं बाबा जी के दूर से दर्शन करती हैं। फ्रेंड्स, सामने है बाबा जी की पावन और पवित्र गुफा। कहते हैं कि जब बाबा जी गुफा में अलोप हुए तो यहाँ एक दियोट, जिसको कि दीपक भी कहते हैं, जलता रहता था, जिसकी रोशनी रात्रि में दूर दूर तक जाती थी। इसलिए लोग बाबा जी को दियोटसिद्ध के नाम से भी जानते हैं। धौलगिरी पर्वत पर बसे इस खूबसूरत मंदिर के फुल व्यू के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं ऐसे खूबसूरत प्लेसेस के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। शेरा वालिए मैं तेरियां उड़ीकां वाह, क्या सीन है दोस्तों। तेज बारिश और दूर दूर तक पानी ही पानी। दोस्तों लेफ्ट साइड दोस्तों ये है वो संगत जो हमें रास्ते में मिली थी। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी चुन्नी जो है ये माता पे चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। संगत पूरी मस्त हो रही है माता के दरबार में और सारे बंदे झूम रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये है ज्वाला माता मंदिर का मेन दरवाज़ा। और दोस्तों ये है माता रानी का शया भवन।
सामने जो ये आप शेड देख रहे हैं दोस्तों, नवरात्रों के टाइम पे इसके अंदर से ही पूरी लाइन लगती है भीड़ की, और वो सामने मुख्य मंदिर है, वहीं पे जाते हैं दर्शन करने। दोस्तों भीड़ तो आज कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा बारिश हो रही है, शायद इस वजह से संगत कम आई हो। जय माता दी, 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 जय माता दी। और ये है दोस्तों गोरखनाथ जी का मंदिर। दोस्तों दर्शन कराया हूँ, अब मैं आपको मंदिर का 360 व्यू दिखा देता हूँ एक बार घूम के। दोस्तों वो ऊपर है माता तारा रानी का मंदिर, और वो सामने ऊपर हैं भोलेनाथ जी और बजरंग बली जी के मंदिर। अब हम चलते हैं माता रानी के शया भवन में। पीछे कर जाए, पीछे कर। अन्वित चलो आयो। क्या जी ना देख लो, खा लेंगे। देखता नहीं लड्डू उड़े पकड़िए, गिर नहीं देंगे, हाथ ना पकड़ पकड़। तो अब हम चलते हैं तारा रानी माता मंदिर दर्शन करने के लिए, रास्ता वहीं पे जा रहा है ये। ऊपर से जो है माता रानी के दरबार का व्यू बहुत ज़बरदस्त दिखता है, और बारिश भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी ऊपर तारा रानी माता मंदिर भी जाना है, और उसके ऊपर टेढ़ा मंदिर भी दर्शन करने जाना है, तो जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ। दोस्तों मंदिर के दर्शन कर लिए, आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में यहाँ का व्यू और ज़बरदस्त दिख रहा है। दोस्तों मंदिर के बैक साइड से देखने पे तो मंदिर बिल्कुल ही टेढ़ा नज़र आता है, आप देख ही सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर में दर्शन करने से पहले हाथ पैर धोने हो तो मंदिर के पीछे से ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे नल लगा हुआ है, यहाँ पे आप हाथ पैर धो सकते हैं।
और ये है मंदिर का फ्रंट व्यू। दोस्तों पंडित जी ने बताया है कि मंदिर के लेफ़्ट साइड से रास्ता भी नीचे ज्वाला माता के मंदिर ही जा रहा है, तो नीचे जाके देखेंगे कि बेस्ट रास्ता कौन सा है टेढ़े मंदिर पे जाने के लिए। ये रास्ता मुझे उधर वाले रास्ते से खुला डुला लग रहा है। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो पत्थर की ढेरी यहाँ पे लगी हुई है ये क्यों लगी हुई है यहाँ पे। और यही नहीं है, एक ये है और वो देख सकते हैं आप नीचे सारी जो पत्थरों की ढेरी लगी हुई है ये यहाँ पे क्यों लगी हुई है। जो भी भाई ये पत्थरों की ढेरी देख के समझ गया है कि क्यों लगी हुई है वो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बताए, जो देखते ही समझ गया है वो। नहीं तो मैं आपको अभी बताने ही वाला हूँ कि यहाँ पे ये जो ढेरी हैं ये क्यों लगाई गई हैं यहाँ पे। दोस्तों चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे क्यों बनाए गए हैं। ये जो है जो भी संगत यहाँ पे आती है वो ये पत्थरों का ढेर बना के माता रानी से सुख सुविधाओं से भरा जीवन होने की प्रार्थना करती है एक तरह से। अब पत्थरों के ढेर से मतलब ये है कि कोई एक के ऊपर एक पत्थर लगा के बोलेगा कि ये मेरा 2 मंजिली मकान है, ये 3 मंजिली मकान है, ये 4 मंजिली मकान है। कोई छोटे पत्थर को बोलेगा कि ये मेरी कार है, ये मेरी बाइक है, ये मेरा ट्रैक्टर है। तो इस तरह से जो है पत्थरों की ढेरी लगा के लोग जो है माता रानी से प्रार्थना करते हैं एक तरह से कि हमारा जो जीवन है वो इन सुख सुविधाओं से भरपूर रखना। दोस्तों चलो मैं एक आधी ढेरी आपको दिखा देता हूँ। ये किसी भाई ने बनाई होगी, 2 मंजिली मकान है, ये शायद उसकी कार है, ये कोई गाड़ी वाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे जो है यहाँ पे बनाते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी जो है यहाँ पे ऐसे ही मकान बना के जाते हैं। दोस्तों अब मैं नीचे जाके आपको दिखा देता हूँ कि टेढ़े मंदिर पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है। तो दोस्तों ये है ज्वाला माता मंदिर का मेन दरवाज़ा, ठीक है। और ये है वो रास्ता जहाँ से आपको ऊपर टेढ़ा मंदिर के लिए जाना है। इस रास्ते पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, खुला डुला रास्ता है। और जो तारा रानी माता मंदिर के पास से रास्ता जा रहा है वो तो आपने देख लिया कि वीडियो में कैसा है।